मेरा जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन में चलते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय का 1 से पढ़ेंगे। यीशु सच्ची दाखलता। यीशु सच्ची दाखलता। हालेलुया। हाँ, लिखा दिया है, अब पढ़िएगा ध्यान से। यीशु सच्ची दाखलता। पढ़ो। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। हालेलुया। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता क्या है? किसान है। हालेलुया। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। कौन है ये? कौन बोला? यीशु प्रभु। कि सच्ची दाखलता यानी सच्चा परमेश्वर वो है और उनका पिता क्या है? किसान है। हालेलुया। आगे पढ़ो। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, जो डाली मुझ में है वो नहीं फलती तो उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता और ताकि और फले। हालेलुया। जो परमेश्वर ने जो शरीर आपका बनाया है वो शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर इस मंदिर में कोई रोग भी बीमारी नहीं देता है। वही कहा है जो डाली मुझ में नहीं फलती है, यानी जो बीमारी तुम्हारे अंदर नहीं फलती तो उसको कौन काटता है? परमेश्वर काट के निकाल देता है, उसे छाड़ के निकाल देता है। हालेलुया। जो डाली नहीं फलती, जो जैसे पेड़ लगाया है और अगर फल नहीं देगा तो उसको क्या करोगे? काट के छाड़ के निकाल दोगे ताकि वो फले। हालेलुया। इसी तरह जो बीमारी आपके अंदर नहीं है, जो शैतान ने बीमारियां दिया है, तो परमेश्वर क्या करे? काट के निकाल देगा, छाट देगा, यानी चंगाई दे देगा। हालेलुया। और जो फलती है मतलब जो शरीर में जो परमेश्वर ने बनाया हो वो उसको कोई नहीं निकाल सकता, वो और फलेगा और बढ़ेगा। हालेलुया। हाँ, आगे। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। जो वचन आपको बताया गया है उस वचन को क्या करोगे? शुद्ध हो जाओ, सुन के ही चंगे हो जाओगे। जो वचन बताया जा रहा है इस वचन को सुन के चंगे हो जाओ। हालेलुया। हाँ, आगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो। तुम मुझ में बने रहो। जब तुम मुझ में बने रहोगे तभी तो फलवंत होगे। प्रभु कहता है तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे निकाल देगा। जब प्रभु हम सब के अंदर है, हम सबको प्रभु फलवंत बनाता है, अच्छा भला रखता है, बीमारी दूर करता है। परमेश्वर सब कहते ना तुम मुझ में बने रहो, बने ना रहो तो अपने आप से नहीं फल सकते। अगर आप परमेश्वर में नहीं बने रहोगे तो आप चंगाई नहीं पा सकते, आप चंगाई नहीं पा सकते। हालेलुया। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। नहीं बने रहोगे तो नहीं फल सकोगे। आगे पढ़िए। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल
फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं डाक लता हूँ, तुम डालियाँ हो। हमारा पिता डाक लता है, हम सब क्या है, उसकी डालियाँ हैं। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल लाता है। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो परमेश्वर हम में बना रहेगा, तो जो चाहेंगे वो मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि मुझ में अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु से दूर रह के कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं करते, प्रभु से दूर रह के कर सकते हो? नहीं करते। हालेलुया। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिए जाते हैं। अगर परमेश्वर में नहीं बने रहोगे तो परमेश्वर काट के फेंक देगा। बने रहोगे तभी तो बच्चे रहोगे, और नहीं बने रहोगे तो शैतान तो फाड़ ही देगा। वो कहता है मैं सच्ची दाखलता मैं हूँ, तुम मेरे डालियाँ हो। हम सब क्या उसकी डालियाँ हैं। जब पेड़ लगाते हैं ना, पेड़ कौन है? प्रभु है। कंचा हम सब, अब पत्ते, हालेलुया, जो हमारे बच्चे। तो इसी तरह वचन बताता, आगे पढ़िए। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हालेलुया। हाँ, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिए जाएंगे। अगर परमेश्वर में नहीं बने रहोगे तो जैसे पेड़ फेंक देते हैं ना, क्या करते, डाली जब पेड़ जब लगाते हैं, जब फल नहीं देता तो उसको लोग काट के छाड़ के निकाल देते हैं, और जब उसको निकाल देते हैं ना तो क्या करते हैं, आग में झोंक देते हैं। उसी तरह जब इंसान नहीं प्रभु में बना रहेगा तो प्रभु भी क्या करेगा, छोड़ देगा। और जब छोड़ देगा तो बीमारियों में, परेशानियों, विपत्तियों में फंस जाओगे तो अपने आप ही मर जाओगे। अपने आप ही इंसान खत्म हो जाएगा। और जब मर जाएगा तो उसको लोग क्या करते हैं, आगे में झोंक देते हैं, है ना। तो वही बता रहा है, वही वचन बता रहा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली जो डाली के समान फेंक दिया जाता और वह सूख जाता है, और जो उन्हें बटोरता वह आग में झोंक देता है और वे जल जाती है। हालेलुया। हालेलुया। क्या करती है वो? जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहोगे, जब तुम बने नहीं रहोगे तो कैसे पाओगे? जब बने रहोगे तभी तो कुछ पाओगे। हालेलुया। अब यहीं पे कहता है, आगे पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इसी से होती रहे कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती रहे कि तुम बहुत सा फल लाओगे नहीं तो पाओगे कहाँ से? बहुत से फल लाओगे तभी तो तुम्हें प्रभु देगा वापस, हैं? आगे बढ़ो। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैं भी उससे प्रेम रखा है। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। हालेलुया।
और उसके प्रेम में बना रहेगा। क्या बना रहेगा? उसके प्रेम में बसा रहेगा। हालेलुया। अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय मसीह।